मैंने पिछली क्लास में, आप लोग अगर देखेंगे शायद, वैसे मैं भी अभी देख रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क स्प्रिंग स्प्रिंग ये सब बताने के बाद मैंने लास्ट में बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और कहा था वर्क एनर्जी थ्योरम मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बोला था ना। हाँ सर। हाँ सर, सुनना था मुझे कि आज वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। तो क्या पढ़ेंगे आज? वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले भी पढ़ चुके होगे? यस सर। यस सर। तो मैं पढ़ाऊं उससे पहले फंडामेंटल एनर्जी किसको कहते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क। वेरी गुड। एनर्जी कितने टाइप के होते हैं? सो बहुत सारे टाइप के सकते हैं। एक दो बता दो। काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, मैकेनिकल मतलब, और लाइट केमिकल हीट। केमिकल, हीट, लाइट, साउंड। तो फंडामेंटली सुनो सब, जब हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं कभी भी, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी एसोसिएटेड विद अ बॉडी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी हुआ। और नॉन मैकेनिकल फॉर्म में वो सब जितनी कहानी सुनते हो, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, फलना ढेकाना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लैरिटी से समझ आया ये बात? यस सर। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे, क्लियर है? यस यस यस। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होता है? एनर्जी प्रोसेस बाय आवर बॉडी इन मोशन। सो मूविंग बॉडी की एक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बाय वर्च्यू ऑफ मोशन जो किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, करेक्ट? यस सर। यस सर। और एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क है, यस सर। यस सर। ये भी आप लोगों ने बताया। तो मैं इन दोनों बातों को अगर मिला दूं तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर दौड़ूं तो मेरे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं, तो इसका मतलब गलत पढ़े हो। सर बढ़ेगी नहीं सर, फास्ट दौड़ोगे तो और बढ़ेगी शायद से। मतलब मैंने तो कुछ आप ही लोगों ने बताया, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, आपने बताया। यस सर। यस। फिर आपने बताया कि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल होती है, बताया आपने। हाँ सर। हाँ। फिर आपने बताया एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इज काइनेटिक एनर्जी, आपने ही बताया। यस सर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर मैं मोशन में हूं तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन वाला एनर्जी मेरे अंदर आएगा। हाँ यस सर। सर। एनर्जी Yes, sir. कैपेसिटी टू डू वर्क है, मतलब Yes, sir. मेरे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए। यस सर। यस सर। बढ़ती है क्या? नहीं। नहीं सर। सर एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से। नहीं नहीं, आप लोगों को अपने नॉलेज पे फेथ नहीं है, बढ़ जाती है। देखिए कैसे, सुनिए सब लोग ध्यान से। यही होता है पढ़ने का तरीका, जो स्कूल में कुछ कुछ अपना पढ़ लेते हो, सोचते हो सब, या ऐसे भी अभी भी मैंने ऑब्जर्व तो किया ही है आप लोग का, क्यों कैसे थोड़ा कम ही रहता है। देखो, सीआईडी देखा है? सीआईडी सीरियल। हाँ सर। उसमें एक दया रहता है। हाँ सर। क्या करता है वो? दरवाजा दरवाजा तोड़ते तोड़ता है। अरे वाह, तो दरवाजा कैसे तोड़ता है वो? सर, फोर्स एनर्जी। लगाकर हाथ मार के। लात मार के, दौड़ के आता है, लात मारता है, टूट जाता है, धक्का मारता है, टूट जाता है, यही कहानी है। हाँ सर। तो सोचो, दया वही है, दरवाजा वही है, लेकिन दया जब खड़े खड़े दरवाजा को तोड़ता है तो नहीं टूटता है ना। नहीं सर।
अब फिर दरवाजा वही है, दया वही है। जब दौड़ के आता है, लात मारता है तो टूट जाता है। मतलब दौड़ने की वजह से दया के काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई ना। हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? नहीं सर, समझा नहीं मुझे, क्या हुआ सर ये? जादू हुआ, जादू। सीआईडी देखी है कि नहीं, पहले ये बता। नहीं सर। हाँ तो नहीं समझेगी। दूसरा एग्जाम्पल, अब तेरे लिए तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल रखा। देख, ये मान लो अभी तो मोबाइल है, बट मान लो डस्टर है, ठीक है? ये सर। ये डस्टर को मैं तेरे सर पे रख दूं तब जो इफेक्ट होगा, या इस डस्टर को फेंक के मारूं तब जो इफेक्ट होगा, अलग अलग होगा। हाँ सर। तो जब इस डस्टर को, डस्टर वही, तुम्हारा सर वही, बट ये जब डस्टर मोशन में है तो ज्यादा काम करता है। सर तो लग, हाँ सर। है ना? तो डस्टर वही है, लेकिन डस्टर जब रेस्ट पर है तब उसके काम करने की कैपेसिटी, और जब मोशन में अलग अलग हो गई। सर एनर्जी ज्यादा डाली ना सर डस्टर ने, जब वो उड़ते हुए आया मेरे पास। अच्छा, तो डस्टर को छोड़ देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, क्रिकेट देखती है? क्रिकेट नहीं सर। नहीं करती क्या है फिर? कौन सा एग्जाम्पल दो तुझे मैं? तो टेनिस। टेनिस। कौन सा टेनिस? लॉन टेनिस खेलती है? लॉन टेनिस। हाँ, अरे वाह, फिर समझ जाएगी। लॉन टेनिस में तो ऐसा समझ कि बॉल को रैकेट से एक जगह खड़े होकर मार, या बॉल आ रही है और तू दौड़ के मार। तो जब दौड़ के मारेगी तो बॉल को ज्यादा जोर से स्पीड ज्यादा मार मिलेगी। मिलेगी ना। हाँ क्रिकेट की भाषा में, अगर मैं एक ही जगह खड़ा होकर बॉल फेंकूं तो बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो जितने फास्ट बॉलर होते हैं सबको देखो दूर से दौड़ के आता है, फिर बॉल को फेंकता है। यस सर। तो बॉल वही, बॉलर वही, लेकिन बॉलर बॉल पर जो काम कर पाता है खड़े खड़े, वो कम है विथ रेस्पेक्ट तो जब दौड़ के आता है। तो हाँ सर। तो जब दौड़ के आता है तो बॉल को ज्यादा एनर्जी इम्पार्ट कर पाता है, तो बॉल को ज्यादा स्पीड मिलती है। यस सर। है ना? सो दया वाला एग्जांपल ये बोला था मैं कि दया, या कोई भी ऐसे समझो, मान ले कोई दरवाजा बंद है, तू एक जगह खड़ा है और दरवाजा को धक्का मार, ये नहीं खुलेगा। बट वही तू दौड़ के और दरवाजा को धक्का मार तो हो सकता है खुल जाए, टूट जाए। यस सर। तो दरवाजा वही है, तू वही है, लेकिन दौड़ने की वजह से योर कैपेसिटी टू डू वर्क हैज इंक्रीज्ड। So the amount of work done has increased. No, how are we talking of capacity to do work? अरे गला दबा दूंगा। सो जो वर्क तू खड़े खड़े नहीं कर पा रही थी, दरवाजा तू खड़े खड़े नहीं खोल पा रही थी, हाँ सर, समझ गया सर। और दौड़ने के बाद खोल ली, तो अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज इंक्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज योर कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इज देयर। यस सर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? By virtue of configuration और position। क्या मतलब इस बात का? या तो जैसे स्प्रिंग को ट्विस्ट, मतलब किसी चीज को ट्विस्ट कर दिया तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करेगी। तो या उसका फिर उसको शेप किसी से- साइज उस पर डिपेंड करता है। हाँ, या फिर हाइट पे रखा तो फिर ग्रेविटी के लिए सेक के वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह की होती है, डिपेंड करता है कि कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है। बट वो चलो बाद में, कंजर्वेटिव फोर्स वो सब कहानी, बड़ी बड़ी बातें बाद में, छोटी बातें समझो। स्कूल में पेपर बुलेट से मारा है एक दूसरे को? हाँ सर। मारा है। तो उसमें एक रबर बैंड लेता है, हाँ और सर। रबर बैंड को जब ज्यादा खींचता है तो सामने वाले को ज्यादा चोट लगता है। हाँ सर। तो रबर बैंड जब अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, मतलब अपने लेंथ को इंक्रीज किया या किसी भी तरह से, तो उसके अंदर काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई। यस सर। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी, मोर प्रिसाइजली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? तो ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, जो तुम लोग कहते हैं ना बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल।
ठीक है। पोजीशन का एग्जांपल, एक डस्टर को मैं तेरे सर पे रखूं या 1 मीटर ऊपर से गिराऊं, दोनों में फर्क है। हाँ सर। क्यों? क्योंकि इस कंजर्वेटिव फील्ड में डस्टर का अलग अलग पोजीशन पर वर्क करने की अलग अलग कैपेसिटी है। तो ये हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक खूब सारे होते हैं, अलग अलग चैप्टर में मिलते जाएंगे। तो ये हुआ बाय वर्च्यू ऑफ, अलग से पढ़ेंगे हम लोग सबको, बट ओवरऑल तो मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ। ये हुआ बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की कहानी, जो नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी। ठीक है। हाँ सर। ओके Yes, सर। sir. अब इन सब बातों को थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूं। जल्दी जल्दी मतलब सबसे पहले मैंने बताया एनर्जी। देखो तुम लोगों के चक्कर में मेरी हैंडराइटिंग खराब हो गई है, तो वैसे भी खराब थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी, बट और हो गई है। नोटबुक में हैंडराइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, पता है क्यों? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्यों? तुम लोग खुद से ईमानदार नहीं हो। बहुत बार देखा होगा, ऑब्जर्वेशन स्किल तुम लोगों का गायब है। तुमने जिस नोटबुक में बड़ा अच्छा से लिखा होगा ना, उसको बार बार पलटने का मन करता है, देखा हाँ है? सर। हाँ और जब गंदा लिखा होता है तो अरे इससे बेहतर किसी दूसरे का जेरॉक्स करा लेते हैं, ऐसा मन में ख्याल आता है, या उलटना पलटना छोड़ देते हैं, उसके बदले बुक उठा लेते हैं कोई, कि चलो उसमें से पढ़ लेते हैं। तो पहली चीज, आप अपने खुद के नोटबुक को पढ़ो। इसके लिए जरूरी है कि उसमें लिखा हुआ इतना अच्छा हो कि आपको बार बार पलटने का मन करे। समझे कि हैंडराइटिंग का सिग्निफिकेंस? यस सर। ऐसा होता है ना, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल हम मेरी आपकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ऐसा होता है ना। Yes, sir. हाँ इसके लिए थोड़ी मेहनत जरूर लगती है टाइम बिंग, बट उस समय के मेहनत को बचाने के चक्कर में क्या है ना, आप लोग बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हो। हैबिट में रखो बड़ा बढ़िया से लिखने का। वो थोड़ी देर के लिए लिखते वक्त पेन आएगा, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, और हैबिट में आ गया फिर तो बस आपको अपनी नोटबुक छोड़ के दूसरे का पढ़ने का मन नहीं करेगा कभी। So energy is capacity to do work. मैं जब पढ़ता था ना आप लोगों के जैसा, तो हर बार अपने आप से एक रेजोल्यूशन लेता था कि इस बार तो एकदम बढ़िया सा नोटबुक में बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और हर बार फेल करता था। हर बार मतलब नई कॉपी होती थी, शुरू करता था, 1-2 दिन सब सही चलता था, बाद में वही कॉपी आगे से कुछ और पीछे से कुछ और भरता जाता था, फिर बीच में आके खत्म हो जाता था। ऐसा तुम लोग के साथ भी होता है? Yes, नहीं sir. सर, नहीं होता। यस सर। यस सर। यस सर। है ना? सर आपके साथ भी होता था? हाँ भाई, सबके साथ होता है। हमें लगा हमारे साथ ही होता था। अच्छा ठीक है। नहीं, सबके साथ होता था। और उसके बाद क्या होता था कि वो अपने ही नोटबुक को पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। फिर मैंने प्रैक्टिस किया कि नहीं, रेजोल्यूशन लिया कि नहीं ऐसा करूंगा। फिर अपने को मैं इतना इम्प्रूव किया, इम्प्रूव मतलब डिसिप्लिन है ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कि नोटबुक इतनी अच्छी करने लगा कि फिर लोग बाग मेरे नोटबुक का जेरॉक्स कराने लगे। तो फिर उसका भी अलग पेन था। उसका पेन ये था कि मैं मेहनत करूं और बाकी लोग मांग के जेरॉक्स कराएं, तो उस समय तो अच्छा लगता था, बट बाद में एक जेलसी फील होती थी कि साला मैं ही से मेहनत करता हूं, बाकी तो मुफ्त में मजे ले रहे हैं। सर क्यों दिया सर? नहीं नहीं, ऐसे सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है तो देना चाहिए, इसमें क्या है। सोशल आदमी हम लोग हैं ना। कितना भी कुछ हो जाओ, IIT वाईआईटी दुनिया में कहीं भी पहुंच जाओ, अगर आप में सोशल कोसेंट मिसिंग है तो बिलीव मी, सक्सेस मिलना मतलब उस सक्सेस का कोई मीनिंग नहीं है। एक और बताता हूँ, समझ ही कहानी। तो फिर बीच बीच में IIT में जाके फिर मैं बिगड़ गया, मैंने कहा नहीं ये सारी कौन इतना कॉपी वॉपी बनाएगा। तो हमारे यहाँ एक लड़की थी, पौलमी गांगुली नाम था उसका, तो हम लोग सब उन लोगों को आदत होती है बहुत बढ़िया से लिखने उखने की,
तो हम लोग उससे नोट मांगते थे, जेरॉक्स कराते थे, पढ़ लेते थे। ठीक है, दिक्कत कब होती थी? जब एग्जाम में उसी से ज्यादा नंबर आ गए, फिर उसने हमें देना बंद कर दिया। ऐसे भी तो ख्याल आते हैं ना। हाँ सर। तो फिर फिर वो बहाना बनाने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, मुझे नहीं देना है, नहीं देना है। हमने कहा कोई नहीं, हमारा क्या है, हम तो कुछ कर ही लेंगे। चलो, मैकेनिकल एनर्जी में आ गया आपका काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जो क्लास का जो सबसे सो कॉल्ड अच्छा बच्चा होता है, वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है ना? तो बात ही नहीं करता हमसे। हाँ, ऐसा ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने कि जो थोड़े अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे तो मैं उनको नहीं मानता, बट हाँ मतलब जो अपने सोसाइटी के पैरामीटर्स है उसके हिसाब से अच्छे होते हैं, वो देखोगे वो थोड़े सेल्फिश होते हैं। और कुछ लोग तो थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं, और उनको उस समय पता नहीं चलता है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो कोई मतलब नहीं इन बातों का। चलो कोई नहीं, बहुत ज्ञान दे दिया मैं फिजिक्स के अलावा। नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो सब जितना पढ़ते रहते हो, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सन एनर्जी, विंड एनर्जी, एटम बटरम जितने हैं वो सब हो गए। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। तो कौन इतना लिखेगा? ये सब जितने हैं ये सारे नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, और उसमें से भी आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे केवल काइनेटिक एनर्जी पर। ठीक है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी, आप लोग सबको मालूम है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन होता है। हाँ सर। यस सर। आप लोगों को नहीं बताया, मैं भी सीख लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी होता कितना है? हाफ mv²। यस सर। कैसे? कैसे पता कि हाफ mv² होता है? ये ऐसे ही मतलब रख लिया होता है तो? इंटीग्रेशन ऑफ वर्क kx। क्या है? सॉरी सर, 1 मिनट, मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो। क्या बोल सर रहा मैं है? वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकता हूँ डिराइव, वरना नहीं आता। वर्क एनर्जी थ्योरम तो क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम सो वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का ही चेंज निकालने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा ना। चलो, यहाँ पर मान लो किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी v है, और यहाँ पर जाकर ये रुक गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में इस ब्लॉक ने जो वर्क किया होगा वही इसकी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच, इन दोनों पोजीशन के बीच चेंज तो कुछ भी नहीं है। चेंज सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मोशन में था, यहाँ पर मोशन में नहीं है। यस सर। यस। तो मैं डिराइव कर लिया ये हाफ mv²। हाँ, वेरी गुड। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज नथिंग बट वर्क डन by the mass
in moving from A to B, यही कहानी होगी। हाँ सर। तो इंटीग्रल ऑफ dw, that is integral of f dx, that is integral of mass into acceleration into dx होगा। हाँ सर। दैट इज, लिखना मतलब इसमें चेंज करूंगा मैं, मास एक्सेलरेशन को लिख देता हूं v dv by dx। यस सर। सो m कॉमन इंटीग्रल v dv, यस सर। है ना। अब ये जो dw है, यहां पर ये वाला f कौन सा है? f वो है जो कहीं इधर लग रहा होगा तभी वो रुका ना बेटा, यस सर। तभी ये यहां से यहां रुका, नहीं तो क्यों रुकेगा। तो यहां पर अगर मैं f डॉट dx लिख दूं तो मैं एम ए डी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री लिखूंगा, दैट इज यहां माइनस लिखूंगा, Yes, sir. यहां माइनस लिखूंगा, इनिशियल भी फाइनल 0, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। यस सर। क्लियर है? सो वर्क डन बाय ब्लॉक मीन्स वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स एफ। चलो जल्दी जल्दी फटाक से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 2 मिनट में। डन सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड।
यस सर हो गया. आगे बढ़ो. यस सर. नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? change in kinetic energy is equal to work done by the body. Work done by all forces अभी तक जो हम लोग देख रहे थे हमेशा किसी एक फोर्स के कारण वर्क डन देख रहे थे. तो एक के कारण तो है ही, बट जितने भी फोर्सेस हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस acting on an object और सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा मास हो कुछ भी हो, is equal to change in kinetic energy of ऑब्जेक्ट ऑब्लिक सिस्टम. सिस्टम में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, यह है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy of system. ठीक है, प्रूफ देख लो इसका. एक लाइन का है, कुछ है नहीं. कितने भी फोर्सेस लगेंगे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ. हाँ सर. So work done will be equal to integral of dw, that is integral of f dx, that is integral of mass into acceleration dx, that is integral of mass into v dv by dx into dx, that is integral of mv dv from initial velocity u to final velocity v. Yes sir. तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. Yes. That is final kinetic energy minus initial kinetic energy, that is change in kinetic energy. कॉमन सेंस है. Yes sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो. सर आप फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में कैसे करें? मतलब सर आपने लिखा सर, समेशन ऑफ वो फोर्सेस न्यूटन इक्वल सेकेंड लॉ का इससे रिलेशन क्या है? हाँ सर वही. आपने जो आगे किया. हाँ, इससे रिलेशन ये है कि F को ma लिख दिया. ओके सर. ओके ठीक है.
डन सर। हो गया? Makes sense. Last step. Yes sir, हो गया. लिख लिया सर. आगे बढ़े? हाँ सर. Yes sir. इसको इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ये NL का मतलब है नेचुरल लेंथ.
स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? हाँ सर, के की वैल्यू के टर्म में बताओ, के टर्म में आंसर बता दो। 2k यस सर, √3/2। √3/2 के। हाँ k वेरी गुड, शायद सही है, 2 मिनट देख लेते हैं। सबका हो गया? हाँ सर। चलो देखो, कंप्रेस्ड बाय 1 मीटर मतलब फाइनली कहीं यहाँ पहुंचा ऐसा। हाँ सर। तो फाइनली कहीं मान लो यहाँ पहुंचा। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, यही ना? यस सर। तो ये हुआ इनिशियल पोजीशन, जहां पर वेलोसिटी 0 है ना? इस पोजीशन पर वेलोसिटी मान लो v है, जो कि मुझे ढूंढना है। यस सर। सो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएंगे हम लोग, इस पॉइंट को A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो। सो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस में क्या क्या है? तो एक ये नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका खुद का वेट 20 न्यूटन, और एक इस पर स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो, है ना? यस सर। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। यस सर। वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 होगा क्योंकि फोर्स डिस्प्लेस ऐसा है, परपेंडिकुलर है। यस सर। वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जब A से B तक आएगा और फिर B से C तक जाएगा, तो जब A से B आएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, सो हाफ इंटू k इंटू 2² होगा। और जब B टू C जाएगा तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, लिख रहा है। हाँ सर। यस सर। तो माइनस हो जाएगा हाफ k 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ मास है शायद 2 kg इंटू v²। यस सर। सो 2 2 जा 4 माइनस 1, 3k/2 इज v²। यही आंसर आप लोग भी बोल रहे थे। यस सर। यस सर, √3/2। वेरी गुड, आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। ठीक है। सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ।
जस्ट ऐसे ही आप लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लॉज ऑफ मोशन में जो कुछ भी करते थे आप ना, एक्सीलरेशन में सब निकालने का काम, हाँ सर। ये सब वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। जैसे जस्ट एक कॉमन सेंस वाला एग्जांपल दिखाता हूं। मैं आपको एक सिंपल वाला एग्जांपल दिखाता हूं। वैसे जितना वो स्ट्रिंग पुली सिस्टम था ना, हाँ सर। एक्सीलरेशन वगैरह निकालते थे वो फोर्स वोर्स लगा के, वो सब काम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। देखो कैसे, जस्ट ऐसे ही, ये बुक में तुम्हें वैसे मिलेगा नहीं। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो, उससे ना। नहीं रे, देख तो सही। ये मान लो मास m1 है और ये मास m2 है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालते थे ना। हाँ सर। हाँ सर। सो तो देखो वो काम अब ऐसे कैसे करते हैं। मान लो लॉज ऑफ मोशन नहीं यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिखते हैं, तो ये अगर x नीचे आया मान लो, तो ये भाई साहब x ऊपर जाएगा। हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसकी स्पीड इस समय v नीचे है, तो इसकी स्पीड इस समय v ऊपर होगी। यस। यस सर। एक बार फोर्सेस देखो, इस पर इसका खुद का वेट m1g नीचे लगेगा, हाँ सर। इस पर इसका खुद का वेट m2g नीचे लगेगा। यस सर। यस सर। स्ट्रिंग का टेंशन T इस पर इधर लगेगा, स्ट्रिंग का टेंशन T इस पर इधर लगेगा। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। नो सर। नो सर। नहीं सर। तो देखो, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये आपको लॉज ऑफ मोशन ये में मिलेगा नहीं, ये जस्ट फिजिक्स मतलब ऑब्जर्वेशन देखो कि आप कॉन्सेप्ट चाहिए तो कैसे भी कर सकते हो। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ सर। ऑल फोर्सेस में क्या क्या है, ग्रेविटी है और टेंशन है, और तो कोई फोर्स है नहीं। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर माइनस 0। यस सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखो, m1 पर m1g इंटू x, यस सर। m2 पर माइनस m2g इंटू x। यस। ये बात समझे आप लोग कि नहीं? समझे सर। Yes, sir. नहीं सर, ये अभी जो लास्ट वाला वो वाला समझा, वो नहीं समझा। m1 में m1g नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट x भी नीचे है, तो ग्रेविटी का वर्क डन m1 पर प्लस m1gx, और m2 पर m2g नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट x ऊपर है, तो माइनस m2gx। हाँ यस सर, यस सर समझा। वर्क डन बाय टेंशन m1 पर माइनस t इंटू एक्स, m2 पर प्लस t इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। Yes, sir. ये दोनों कैंसिल हुआ, तो यहां से आपको दिख रहा होगा m1 माइनस m2 इंटू जी एक्स इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है। यस सर। दोनों डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स
with respect to x. So m1 minus m2 into g is equal to half m1 plus m2 into 2v dv by dx. Yes, sir. ये 2 कैंसिल, ये जो v dv by dx है यही एक्सेलरेशन है। हाँ सर। तो लॉज ऑफ मोशन में यही एक्सेलरेशन मिला था, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। यस सर। तो जस्ट एक अनदर वे है इन चीजों को समझने का, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया। अब ये लोग आप लॉज ऑफ मोशन में बहुत कर चुके हो, तो कोई भी एग्जांपल में चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में करने की जरूरत है, बट चाहो तो कर सकते हो, कम से कम एक पर्सपेक्टिव क्लियर होगा सीखने का, है ना। यस सर। हाँ सर। इसको पहले कॉपी कर लो।
सर। डन सर। हो गया सबका? सर वो dv बाई dx ए कैसे होगा, एक बार बता सकते हैं? ये काइनेमेटिक्स में पढ़े होगे। सर dv बाई dt होता है शायद से। और वी डी वी बाई डी एक्स नहीं होता है शायद से। अच्छा वी डी, अच्छा वी नहीं लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी। होता है। सर मुझे लगा आपने सिर्फ dv बाई dx को सर करते। लगने का इसमें कहाँ है, साइंस पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा? वी सर एस। वो वी नहीं दिखा सर, आप मुझे लगा आपने छोड़ो सिर्फ। ना, नहीं दिखा छोड़ो, वी स्क्वायर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हाँ मिलेगा? वो सर 2v dv बाई dx ही लिखा मैंने सर, हाँ, लेकिन मुझे लगा आपने अलग सर करते। कुछ भी। चलिए ये क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन चाहूं तो मैं आपको लॉज ऑफ मोशन के मेथड से भी कह सकता हूं करने को, और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कह सकता हूं। दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी आपका सीखने का मन है तो मैं चाहूंगा दोनों से करके देखो, पुराने चैप्टर्स के रिवीजन साथ साथ। समझ आया? हाँ सर। यस सर। कीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप कर सकते हैं, और जो नॉर्मल लॉज ऑफ मोशन की कहानी है उससे भी कर सकते हैं।
हो गया सर। हो गया? क्या आंसर आया बताइए? सर 0.49। वेरी गुड। और किसी को? सर फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ दिया, क्या तो मैंने फ्रैक्शन लाके छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सर 1 मिनट, क्या बोली, मैं समझा नहीं। सर मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया सर, ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में आया वहीं पे छोड़ दिया मैंने। तो फ्रैक्शन फॉर्म में बता दे। 8 माइनस 0.18/16। 8 माइनस 0.18/16 ऐसा? हाँ सर। देख लेते हैं, सही होगा शायद। इधर देख, ए और बी दोनों का मास 4 kg है। ये अगर x नीचे आएगा तो ये कितना आगे जाएगा? 2x 2x। मतलब इसकी वेलोसिटी स्पीड अगर भी, तुम लोगों ने पहले कैसे किया, वर्क एनर्जी से किया या फोर्स से किया? तो दोनों। दोनों सर। दोनों से करके देखा, वेरी गुड। ये v है तो इसकी स्पीड 2v होगी, होगी? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर t है तो यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग t/2 होगी, या ऐसा कह देता हूं यहाँ पर t है तो यहाँ पर 2t होगी, एक ही बात है। यहाँ पर 4 kg का 40 न्यूटन इधर, यहाँ पर 4 kg का 40 न्यूटन इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और फ्रिक्शन फोर्स इधर। यही कहानी है ना? हाँ हाँ सर। सर। yes sir Work done by all forces is change in kinetic energy. All forces में gravity, tension, normal reaction. Change in kinetic energy में half mv square plus half m2v का स्क्वायर, ऐसा होगा? हाँ सर। यस सर। मास 4 kg दिया है, डिस्टेंस 1 मीटर दिया है, तो x 1 मीटर दिया है मुझे, है ना? तो Yes, sir. वर्क डन बाय ग्रेविटी 40 into x प्लस वर्क डन बाय टेंशन -2t into x प्लस t into 2x, work done by normal 0. This is equal to 4 plus 1, 5/2 mv square, है ना? हाँ सर। यस सर। ये कैंसिल हुआ, x की वैल्यू 1 है। अच्छा, फ्रिक्शन भी तो होगा, सॉरी भूल गया मैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी तो है, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू 2x, ऐसा होगा? हाँ सर। x की वैल्यू 1 तो 40 माइनस म्यू मुझे ढूंढना है 40 इंटू 2 80 इंटू 1, ऐसा होगा? दिस इज इक्वल टू 5/2 m। v कितना है? 0.3 है शायद। यस सर। सो 40 माइनस 80 म्यू, मास तो 2 कितना दिया है? 4 kg दिया है शायद ना? यस Yes. सर। 4 इंटू 0.09, ये कितना हो गया? 0.9 हो गया शायद। 2.18। अरे 5 मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद हाँ सर। यस सर। 0.9, तो यहां से मुझे दिख रहा है 80 म्यू इज इक्वल टू 40 माइनस 0.9, सो म्यू इज इक्वल टू 39.1 डिवाइडेड बाय 80, यही आया था।
हाँ सर। आया समझ में सबको? हाँ सर। यस सर। कॉपी करना है किसी को या आगे बढ़ूं? तो नहीं करना पक्का? सर, यही किया ना। बाकी जनता बोलो, कॉपी करना है या आगे बढ़ूं? नहीं करना सर। नहीं करना, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन और कीजिए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है हाँ सर। सबको? यस सर। यस सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करो।
सर हो गया। 2 सेकंड सर, 2 सेकंड। कुछ बोला क्या किसी ने? हाँ सर। क्या बोला? सर हो गया। क्या हुआ? सर क्वेश्चन। हाँ, क्या आंसर आया? क्या हुआ मतलब क्या आंसर आया? सर mg/√(L²+h² into h plus mu l। और किसी को? गलत है ये। और किसी को कुछ आया? ट्राई करके थक गए तो बताऊं? देखिए, देखो फोर्स F ऑलवेज टुवर्ड टेंजेंट है, Yes, sir. तो फोर्स F ऑलवेज टुवर्ड टेंजेंट है, और फ्रिक्शन भी ऑलवेज टुवर्ड टेंजेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर। ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे तो इस पूरी कहानी में जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पूरे प्रोसेस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये है। हाँ सर। हाँ सर। देखो समझो जरा सा, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख देता हूं Li कैप प्लस Hj कैप, ऐसा चलेगा? हाँ सर। दूसरा, स्लोली हॉल्ड अप, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब फ्रिक्शन और mg sin थीटा के ऑलवेज इक्वल है। मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। इसका ये मतलब हुआ, है ना? हाँ सर। फाइंड वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स का मतलब क्या हुआ? F, है ना? यस सर। So work done by all forces is equal to change in kinetic energy. All forces में क्या क्या होगा? ग्रेविटी होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये वाला फोर्स F होगा, और फ्रिक्शन वाला फोर्स होगा। ये सब मिला के जीरो होगा क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ सर। यस सर। अब ये सारे कंपोनेंट एक एक करके निकालते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर निकालेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मेरा क्या हो जाएगा? mg नीचे, सो माइनस mg j कैप डॉट s, यही होगा ना? बोलो। यस सर। तो फाइनली ये कितना हो गया? माइनस mgh हो गया। हाँ वर्क डन बाय नॉर्मल, ये तो हमेशा जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, डिस्प्लेसमेंट तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ना। यस। कभी भी dx वेक्टर किसी भी पॉइंट पर है, dx बोल दो, ds बोल दो, जो ds वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल के। हाँ या ना? हाँ सर। तो नॉर्मल की भी कहानी खत्म। वर्क डन बाय फोर्स F, ये मुझे ढूंढना है, ठीक है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखो, अब
वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा बताओ। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए सब ध्यान से देखो, सब कोई ध्यान से एक बार देखो, बहुत समझने की चीज है। मैं इस डायग्राम को बड़ा बना रहा हूं, बड़ा मतलब ये जो ऊपर एस वेक्टर देख रहे हो ये एस नहीं है, एस का छोटा सा पार्ट डीएस है, मतलब किसी एक पॉइंट पे मैं डीएस डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. डीएस के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये डीएल और दूसरा ये डीएच। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखना, ये जो भी एंगल थीटा हो उस मोमेंट पर, हर मोमेंट पर ये थीटा चेंज होता रहेगा। तो इधर mg साइन थीटा, इधर नॉर्मल, इधर फोर्स F, इधर mg cos थीटा, समझ रहे हो, और इधर फ्रिक्शन Yes, sir. म्यू एन। क्लियर है? Yes, sir. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपको यहां पर क्या दिख रहा है, माइनस म्यू एन इंटू डी एस डॉट डी एस। Yes, sir. पक्का? सो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डी एस, हाँ या ना? Yes. into ds पर नहीं समझा। डीएस डिस्प्लेसमेंट इधर और म्यू एन इधर, Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन है ना। हाँ sir. केवल फ्रिक्शन देखूं तो म्यू एन डाउन द इंक्लाइन और डिस्प्लेसमेंट डीएस अप द इंक्लाइन, दोनों के बीच 180 डिग्री, तो म्यू एन डीएस इंटू माइनस। Yes, sir. अब यहां पर ये समझना है, ध्यान से देखिएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो भी होगा इसी का इंटीग्रल होगा, है ना। सो माइनस म्यू एम जी, ध्यान से देखोगे तो ds cos थीटा इज नथिंग बट dl, दिख रहा है इस डायग्राम में, Yes, sir. Yes, sir. dl इज ds cos थीटा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to l तक, तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एल हो गया। तो अब ऊपर वाले इक्वेशन में सबको पुट कर दो, तो ऊपर वाले इक्वेशन में सबको पुट कर दिया, तो माइनस एम जी एच प्लस वर्क डन बाय एफ जो कि मुझे ढूंढना है, माइनस म्यू एम जी एल, दिस इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन बाय एफ इज म्यू एम जी एल प्लस एम जी एच, दैट इज एम जी कॉमन एच प्लस म्यू एल आंसर। सर मुझे डाउट है। बोलो, डाउट है तो बोलो। तो ये चीज समझ गई सर, लेकिन जो मुझे आंसर आया सर वो यही चीज है, लेकिन उसके नीचे रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मुझे गलती नहीं मिल रही है। तो गलती नहीं मिल रही है तो क्या गलती किया बताओ पहले तो, अगर यही चीज है। सर ये चीज नहीं किया सर पूरी तरह। हाँ नहीं तो बाद आंसर, ऐसा। चुप सुन, हाँ हाँ। ये जो आंसर है, आंसर का न्यूमरेटर यही है हाँ सर। और डिनोमिनेटर में कुछ है, तो पहली बात तो आपका आंसर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। यस सर। ये बात समझ आया, या ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए असर बोल रही हो। पहली चीज, आपका आंसर डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये बात समझ आया।
अरे नहीं सर, मेरा आंसर करेक्ट नहीं है सर, मैंने वर्क डन नहीं निकाला सर, मैंने फोर्स निकाल दिया। हो गया सर, हो गया। हो गया, बताइए। हाँ सर, अब आंसर आ गया। बताइए। आगे बढ़े। सर मैं एक मिनट। लिख लीजिए। सर यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है, वो नहीं समझा। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा ओके सर। सर लाइक एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ ओके सर। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। हो गया सर। 1 सेकंड सर। हो गया सबका। हाँ सर। हुआ। यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। यही वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है।
बोलो भाई, आया कुछ? हाँ सर 7.1। गलत। सर 3। गलत। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का कुछ मतलब समझ आता है? यूज हुआ यहाँ पर? तो गलती मिल गई। गलती नहीं ढूंढना था, आंसर ढूंढना था। समझो सब। सब लोग समझो। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर है। हाँ सॉरी, हाँ कहाँ, इनिशियली ब्लॉक के पास मोशन है यस सर। स्पीड इतना, और फाइनली रेस्ट पर है। तो इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मास कितना है? हाफ। 0.5 kg। और इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर विथ माइनस साइन। इतना ही एनर्जी का लॉस होगा ना? हाँ सर। तो 9/2 4.5, 4.5 का आधा 2.25 2.25 जूल। ए बी पार्ट फ्रिक्शनलेस है और इसके आगे फ्रिक्शन है, ठीक है? हाँ सर। तो मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर जाके रुक गया, अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है? ओके सर। So work done by all forces is equal to change in kinetic energy. All forces में वही कहानी क्या है? ग्रेविटी है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, स्प्रिंग है। यही 4 फोर्सेस हैं। हाँ सर। अब देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, है ना? यस सर। Yes, sir. वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ध्यान से देखिएगा, तो माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू डिस्टेंस बी डी प्लस एक्स। हाँ सर। हाँ या ना? वर्क डन हाँ, बाय sir. स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2.25। ठीक है, मुझे फटाफट ये बताते चलना, म्यू के कितना है? 0.2। 0.2। एम जी कितना है? 5। 5। बीडी डिस्टेंस कितना है? 2 नहीं 2.1 प्लस एक्स विथ माइनस साइन। के कितना है? 2 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2.25। 0.2 इंटू 5 1 हो गया ये, तो माइनस 2.14 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2.25। हाँ सर। तो थोड़ा इसको ठीक कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2.25 में से 0.12. 0.12 12. कहाँ से आएगा मालूंगा बस। 1 1 sorry. 1 हाँ, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? .1।
पक्का सॉल्व करके देखा है, ऐसे ही बोल रहा है? x 0.1 मीटर आया। हाँ सर। हाँ सर हाँ। अब एक चीज यहाँ पर ये चेक करना बनता है कि अगर 0.1 मीटर से स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा k इंटू 0। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यस सर। ये वाला फोर्स kx लगेगा, यस सर। और इधर वाला जो फ्रिक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू mg के बराबर होगा। हाँ सर। तो अगर kx इससे कम है तब यहाँ पे रुक जाएगा, और नहीं तो यहाँ से फिर चलना शुरू करेगा। फिर ये हाँ पूरा वापस बोलो ना। वापस यहाँ पर आके वेलोसिटी 0 हो गई, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन यहाँ के बाद फिर चलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है एक्सीलरेशन 0 है या नहीं। हाँ तो स्प्रिंग x कंप्रेस्ड है तो ये kx कितना लगेगा, k है 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2 न्यूटन। यस और जो फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है रोकने के लिए वहां तो स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक 0.2 है ना, नहीं 0.22 है, तो स्टैटिक का कोएफिशिएंट हो गया 0.22 इंटू 0.5 इंटू 10, तो वो 2 न्यूटन 0.22 से छोटा है, हाँ सर। मतलब यहां पर आकर रेस्ट पर हो गया। ये बात कंफर्म हो गया, नहीं तो ये क्वेश्चन और आगे जाता और बढ़िया होता। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, बोलना भाई, ए बी प्लस बी डी प्लस एक्स, 4.24. ए बी प्लस बी डी प्लस एक्स। ए बी कितना है, 2 बी डी कितना है, 2.14 और एक्स कितना आया 0.1. 0.1 तो सब मिला के 4.24 मीटर आंसर। समझे आप लोग? यस चलिए कॉपी कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। सर आज होमवर्क मिलेगा ना? हाँ मिलेगा।